ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इसके दोनों के दोनों जो पार्ट है ना, ये आपके वीआईपी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो इसके बराबर में। तो जल्दी से ना, जहां पे भी मार्क कर रहे हो ना, जल्दी से वीवीआईपी लिख लो इसके बराबर में। तो देखो यार, आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारा मैथ का जो पेपर है ना, वो मैं आपका पूरी तरीके से लीक करने वाला हूं। मैं आपको एग्जैक्टली वो क्वेश्चन बताऊंगा जो तुम्हारे फाइनल पेपर में डिक्टो आने वाले हैं। तो जल्दी से जाके अपने एनसीईआरटी बुक और अपना पेन उठा के लेके आओ, क्योंकि मैं तुम्हें जितने क्वेश्चन बताऊंगा ना, सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें अपने एनसीईआरटी बुक के अंदर मार्क करने हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें मैथ के क्वेश्चन बताऊंगा, फिजिक्स के एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चन ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बायोलॉजी के, इंग्लिश के भी क्वेश्चन बताऊंगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मैथ के क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो जल्दी से अपने एनसीईआरटी बुक ओपन कर लो और जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ना, सारे के सारे क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी बुक के अंदर मार्क कर लो। तो सबसे पहले चैप्टर आता है आपका चैप्टर नंबर 1, रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, ध्यान से सुनना। तो इस चैप्टर के अंदर आपके एक्सरसाइज नंबर 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट का बी और डी, ये दो जो पार्ट है ना, ये आपके इजी है, लेकिन ये आपके पीवाईक्यू है, यानी कि ये वो क्वेश्चन है जो तुम्हारे पेपर के अंदर एक एक नंबर के ना बार बार पूछे जाते हैं। तो इन दोनों के दोनों क्वेश्चन को जरूर कर लेना। इसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये आपका वीआईपी है। वीआईपी का मतलब ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन मैंने आपके रेड कलर से मार्क कर रखे हैं ना, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हो। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद जो आपका 5th क्वेश्चन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये आपका वीआईपी है, यानी कि ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हो। देखो, सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपके वीआईपी हैं, उसके बाद तुम्हें वो क्वेश्चन करने जो मैंने रेड कलर से मार्क करे हैं, उसके बाद तुम्हें वो क्वेश्चन करने जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क करे हैं। क्लियर एवरीवन। सबसे टॉप प्रायोरिटी पे वीआईपी, फिर रेड कलर एंड फिर ग्रीन कलर, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 15 आपका पीवाईक्यू है, यानी कि ये वो क्वेश्चन है जो आपका पिछले कई साल से बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीवन। इसके बाद आपका एग्जांपल नंबर 9 आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल नंबर 11 आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 आपका इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 आपका इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इजी है इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ दोगे, समझ रहे हो। इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 17 आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ना जब इसको मार्क करो ना, इसके बराबर में वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। इसके बाद एग्जांपल नंबर 23 भी आपका इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना। इसके बाद एग्जांपल नंबर 26 आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, तीनों के तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये दो क्वेश्चन भी कर लेना। क्लियर एवरीवन। इसके बाद तुम्हारा दूसरा चैप्टर आता है जो कि है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाला चैप्टर, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी चैप्टर है। इस चैप्टर में तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चन करने, ध्यान से देखना। तो इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज नंबर 2.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, ये आपका इजी तो है, लेकिन ये आपका उतना जरूरी है। तो ये मत सोचना कि इजी है तो बाद में कर लेंगे, नहीं, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, इसको जरूर करना। इसके बाद तुम्हारा जो एग्जांपल नंबर 3 है ना, ये आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो, इस एग्जांपल के अंदर ये दो जो क्वेश्चन है ना, ये आपके ऐसे क्वेश्चन है जो आपको याद रखने की चीजें हैं। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका रिजल्ट आया हुआ है, ये कई बार ये जो क्वेश्चन है ना, ये एज ए आइडेंटिटी भी है ना, कई बार क्वेश्चंस के अंदर यूज हो जाता है। तो ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चन है ना, अच्छे से कर लेना। इसके बाद तुम्हारा एग्जांपल नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद तुम्हारी जो एक्सरसाइज नंबर 2.2 है ना, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी वीआईपी है। मतलब इस एक्सरसाइज में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो इस एक्सरसाइज को जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14 और जो आपका मिसलेनियस एग्जांपल है ना, उसके अंदर एग्जांपल नंबर 6 बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको जरूर कर लेना। इसके बाद आती है आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कौन कौन से करने हैं, ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 है ना, देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं। जो क्वेश्चन मैंने ग्रीन कलर से मार्क करे हैं वो जरूरी है, लेकिन उतने जरूरी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपको कौन से क्वेश्चन करने जो आपके वीआईपी हैं, ठीक है। उसके बाद आपको वो क्वेश्चन करने जो आपके मैंने रेड कलर से मार्क करे हैं, और उसके बाद तुम्हें वो क्वेश्चन करने जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क करे। समझ रहे हो। तो प्रायोरिटी समझ गए ना। सबसे पहले तुम्हें वीआईपी क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद तुम रेड कलर वाले क्वेश्चन करोगे, उसके बाद आपको ग्रीन कलर वाले क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरी वो क्वेश्चन है जो आपके वीआईपी मैंने मार्क करे हैं, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मैट्रिसेस। बहुत ही इजी चैप्टर है। तो इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, ध्यान से देखना।
तो एग्जांपल नंबर 4 बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको जरूर कर लेना। इसके बाद तुम्हारी एक्सरसाइज 3.1 है, इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन करोगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट और जो थर्ड पार्ट है, ये दोनों के दोनों जरूरी है, ठीक है। इसके बाद 6th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जरूरी है, 7th का मैंने ग्रीन कलर से मार्क करा है, तो ये जरूरी है लेकिन उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 भी जरूर कर लेना, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 7 भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जरूर कर लेना। हाँ, जो एग्जांपल नंबर 11 है ना, ये आपका एज ए केस स्टडी कई बार पेपरों के अंदर आ जाता है, तो इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना। कई बार पेपर में ना ये क्वेश्चन 4 या 5 नंबर का पूछ लेते हैं, ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल जरूर कर लेना। इसके बाद तुम्हारा जो एग्जांपल नंबर 17 है ना, जरूर कर लेना, पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है, फिर मत बोलना भैया बताया नहीं था, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 17 जरूर कर लेना। इसके बाद तुम्हारी एक्सरसाइज नंबर 3.2 एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि इजी तो है, लेकिन ये एक्सरसाइज तुम्हें पेपर के अंदर बहुत ज्यादा नंबर दिलवा सकती है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को ये मत सोचना इजी है बाद में कर लेंगे, नहीं, इस एक्सरसाइज में से तुम्हारे इनफैक्ट ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये बहुत जरूरी है, थर्ड क्वेश्चन का जो 5th पार्ट है ये भी कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 10, ये सारे के सारे क्वेश्चन जरूरी है, जरूर कर लेना। अब देखो, जो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 19 है ना, ये मैंने आपके रेड कलर से मार्क करे, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो, ये क्वेश्चन मैंने ग्रीन कलर से मार्क करे, तो मतलब ये जरूरी है लेकिन उतने जरूरी नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने रेड कलर से मार्क करे ना, ये आपको पहले करने हैं, उसके बाद आपको ग्रीन कलर वाले करने हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप कौन से क्वेश्चन करोगे, वीआईपी क्वेश्चन। जब आपके वीआईपी क्वेश्चन खत्म हो जाए ना, उसके बाद आपको ये सिंपल जो मैंने रेड कलर से मार्क करे ये करने हैं, और जब आपके रेड कलर वाले भी सारे हो जाए, उसके बाद आपको ये जो ग्रीन कलर वाले हैं आपको ये करने हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 और 22 भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इनको पक्का कर लेना। इसके बाद आती है तुम्हारी एक्सरसाइज नंबर 3.3। 3.3 में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे, ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, और हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इसके दोनों के दोनों जो पार्ट है ना, ये आपके वीआईपी है, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को जरूर कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, ये वीआईपी है, जरूर देखो, जहां पे भी मार्क कर रहे हो ना, वहां पे मार्क करने के बाद वीआईपी के बराबर में वीआईपी जरूर लिखना, ठीक है। चाहे तुम अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर मार्क कर रहे हो, फेयर नोटबुक में लिख रहे हो, जहां पे भी लिख रहे हो ना, वहां पे मार्क करके ऐसे बराबर में वीआईपी लिख लेना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लेना। इसके बाद आते हैं तुम्हारे मिसलेनियस एग्जांपल। मिसलेनियस एग्जांपल में कौन सा करोगे, एग्जांपल नंबर 25 जरूरी है, पक्का कर लेना। अब आती है मिसलेनियस एक्सरसाइज। इस चैप्टर की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वो आपके मिसलेनियस इसी एक्सरसाइज में से पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका वीआईपी है, क्वेश्चन नंबर 4 वीआईपी है, क्वेश्चन नंबर 7 वीआईपी है, क्वेश्चन नंबर 9 ग्रीन कलर से मार्क कर रखा है, कर लेना, मतलब उतना जरूरी नहीं लेकिन कर लेना, और क्वेश्चन नंबर 11 मैंने रेड कलर से मार्क करा है, तो इसको भी कर लेना, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है जो कि है चैप्टर नंबर 4, डिटरमिनेंट वाला चैप्टर। इस चैप्टर में तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चन करने, ध्यान से देखो। इस चैप्टर के अंदर एग्जांपल नंबर 5 जरूरी है, पक्का कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये आपका वीआईपी है, मतलब इसको तो बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना। इसके बाद एग्जांपल नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज नंबर 4.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 और थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको पक्का कर लेना। इसके बाद एग्जांपल नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज नंबर 4.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब इनको तो जरूर कर लेना, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 13 भी जरूरी है, इसको भी कर लेना। अब आती है एक्सरसाइज नंबर 4.4। 4.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11 आपका वीआईपी है, क्वेश्चन नंबर 13 और जो क्वेश्चन नंबर 15 है ना, ये आपका पीवाईक्यू है। अगर आप पिछले 5 साल के मैथ का कोई भी सेट वाला पेपर उठा के देख लो, मतलब चाहे सेट 1 देख लो, चाहे सेट 2 देख लो, कोई भी पेपर देख लो, आपको हर पेपर के अंदर ये वाला क्वेश्चन पक्का मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और इस साल भी आपके पेपर के अंदर इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इस क्वेश्चन को जहां पे भी मार्क कर रहे हो ना, वहां पे उसके बराबर में पीवाईक्यू जरूर लिख लेना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 18 भी जरूर कर लेना। इसके बाद एग्जांपल नंबर 18 भी कर लेना। और एक्सरसाइज नंबर 4.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13 आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जहां पे भी मार्क कर रहे हो ना उसके बराबर में वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, एग्जांपल नंबर 19 भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर मार्क कर लेना। और मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9, इस एक्सरसाइज में बस आपको ये 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 5, जो कि है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर, जो कि बहुत ही जरूरी चैप्टर है। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे, तो एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 9,
एग्जाम्पल नंबर 13 ये आपका वीआईपी एग्जाम्पल है, जरूर कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 15 ये भी आपका वीआईपी एग्जाम्पल है, जरूर कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 18 है ना आपका वीआईपी भी और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, मतलब इसको तो मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो इसके बराबर में। तो जल्दी से ना जहां पे भी मार्क कर रहे हो ना जल्दी से वीवीआईपी लिख लो इसके बराबर में। तो ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल नंबर 20 भी कर लेना। इसके बाद आती है एक्सरसाइज नंबर 5.1। तो 5.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 आपका वीआईपी है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 18 है ना आपका पीवाईक्यू, इसको जरूर मार्क कर लेना। ठीक है, जहां पे भी मार्क करो ना इसके बराबर में पीवाईक्यू लिख लेना। देखो पीवाईक्यू का मतलब क्या है, पीवाईक्यू का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन आपका पिछले 5 साल से बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और जो क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुका है तो ऑब्वियस सी बात है इस साल भी उसके आने के चांसेस होंगे, है ना। तो जहां पे भी मार्क करो ना इसके बराबर में पीवाईक्यू लिख लेना। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब पीवाईक्यू जो क्वेश्चन होता है ना एक तरीके से वो वीआईपी क्वेश्चन ही है। ठीक है, मतलब वीआईपी का मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन पीवाईक्यू का मतलब होता है कि बहुत बार रिपीट हो चुका है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, 24, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 30 भी आपका पीवाईक्यू जरूर मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 32 एंड क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, इसके बाद एग्जांपल नंबर 21 भी कर लेना। अब आती है आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.2। 5.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9 ये मैंने ग्रीन कलर से मार्क करे हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना ये आपका पीवाईक्यू है। ठीक है, इसको जरूर कर लेना। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 5.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, तुम्हें इस एक्सरसाइज में बस ये 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका एग्जांपल नंबर 25 है ना ये आपका वीआईपी है। ठीक है, मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो बता ही रहा हूं कि कौन कौन से वीआईपी है, साथ में मैं आपको ना एग्जांपल भी बता रहा हूं कि कौन सा एग्जांपल भी आपका वीआईपी है। ठीक है, तो ये एग्जांपल जरूर कर लेना, इसके बराबर में ना वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। ठीक है, ये एग्जांपल बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 5.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 आपका वीआईपी है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 आपका पीवाईक्यू है। ठीक है, तो ये दो जो 7 और 10 है ना इनको पहले करना, इसके बाद आपको 5 और 9 करने हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 29 भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जरूर कर लेना। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 5.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 आपका वीआईपी है, जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, ये जरूर कर लेना। इसके बाद आपका एग्जांपल नंबर 23 आपका इजी है, लेकिन ये आपका पीवाईक्यू है, यानी कि मतलब इंपॉर्टेंट भी है और ऊपर से इजी भी है, समझ रहे हो। तो इसको तो मतलब चुटकियों में निपटा देना। ठीक है, इसको तो घोट के पी जाना क्योंकि इजी भी है। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 5.6 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 आपका वीआईपी है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 ये भी कर लेना। एग्जांपल नंबर 28 बहुत ज्यादा जरूरी है, जरूर कर लेना। एक्सरसाइज नंबर 5.7 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, पक्का कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 भी जरूरी है, जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया आपने तो सारे क्वेश्चन के निशान लगवा दिए। देखो यार, मैं आपको ना कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा ना तो मैं आपको वो इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा, चाहे मेरे को पूरी एक्सरसाइज को निशान लगवाना पड़ जाए। समझ रहे हो, मैं तुम्हें ना यहां पे बाबा बनने के लिए ऐसे नहीं करूंगा कि इस एक्सरसाइज में बस 2 क्वेश्चन कर लो यही आएंगे, नहीं। मैं आपको एग्जैक्ट वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो तुम्हारे पेपर में छपने वाले हैं। ठीक है, तो जिस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन जरूरी होंगे मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन के निशान लगवाऊंगा। मैं कभी भी आपके साथ ना गलत नहीं करूंगा। अगर किसी एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होगा ना तो मैं सीधा मना कर दूंगा कि भाई इस एक्सरसाइज को छोड़ दो। समझ रहे हो मेरी बात, मैं आपके साथ कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। क्लियर एवरीवन, तो जो क्वेश्चन जरूरी होंगे वो मैं जरूरी बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके मिसलेनियस एग्जांपल। तो कौन कौन से एग्जांपल तुम्हें करने हैं, एग्जांपल नंबर 40 का सेकंड और थर्ड पार्ट ये दोनों के दोनों जरूरी है, जरूर कर लेना। इसके बाद एग्जांपल नंबर 41 जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 43 जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब आती है आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों के दोनों आपके वीआईपी है। ठीक है, तो पक्का कर लेना इनको। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और जो क्वेश्चन नंबर 21 है ना ये आपका वीआईपी है, तो जरूर कर लेना। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर के अंदर तुम करोगे एग्जांपल नंबर 1, मतलब पहला एग्जांपल इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। हालांकि ये एग्जांपल बहुत ज्यादा इजी है, मतलब चुटकियों में हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा इंपॉर्टेंट है। कई बार पेपर में ना 1 या 2 नंबर का पूछ लेता है। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन 1 नंबर का ही पूछा जाता है, तो इसको कर लेना, मतलब ठीक है इजी है लेकिन कर लेना। एग्जांपल नंबर 4 भी बहुत ज्यादा जरूरी है, पक्का कर लेना। एग्जांपल नंबर 5। अब आती है आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.1। 6.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12 आपका वीआईपी है, क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका वीआईपी है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर मेरे को दिख नहीं रहा यार, इसका नंबर कितना, रुको मैं इसको इरेज करता हूं। एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 10 कर लेना।
एग्जाम्पल नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना। अब आती है एक्सरसाइज नंबर 6.2। 6.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 का सी और ई पार्ट दोनों कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 14 आपका वीआईपी है, क्वेश्चन नंबर 16 आपका वीआईपी है, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 19 आपका वीआईपी है। इसके तो बराबर में ना जरूर मतलब इसको तो करना ही करना है, ठीक है। इसके आगे तो वीवीआईपी लिख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 15, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 18, एग्जाम्पल नंबर 21, एग्जाम्पल नंबर 22, एग्जाम्पल नंबर 24, एग्जाम्पल नंबर 26 आपका वीआईपी है, एग्जाम्पल नंबर 29। अब आती है तुम्हारी एक्सरसाइज नंबर 6.3। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन करोगे? तो इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 21 आपका वीआईपी है, क्वेश्चन नंबर 23 भी आपका वीआईपी है, क्वेश्चन नंबर 25 आपका पीवाईक्यू है, जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 26 आपका वीआईपी है, ठीक है। ये जो चारों के चारों क्वेश्चन है ना, इनको तो मतलब घोट के पी जाना, ठीक है। ये चारों के चारों क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29, एग्जाम्पल नंबर कितना है ये? एग्जाम्पल नंबर 31 है ना। एग्जाम्पल नंबर 31 आपका वीआईपी है, समझ रहे हो? मतलब ये जो कौन वाला जो भाई साहब, ये मान के चलो इसके आगे ना वीआईपी मत लिखो, इसके आगे तो वीवीआईपी लिखो, ठीक है। बहुत ही ज्यादा जरूरी एग्जाम्पल है ये। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 32 कर लेना, हालांकि इजी है, स्टिल मैं आपको बोलूंगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 32 कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 34, एग्जाम्पल नंबर 37। अब आती है तुम्हारी मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 आपका वीआईपी है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका वीआईपी है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 14 आपका वीआईपी है, क्वेश्चन नंबर 15 आपका वीआईपी है, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर एवरीवन? तो इस चैप्टर में बस आपको इतने क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद आता है भाई साहब तुम्हारे पूरे सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर, दैट इज इंटीग्रेशन। और बच्चे इस चैप्टर से इतना डरते हैं ना, इतना डरते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो इस चैप्टर में तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, अब मतलब अपनी आंख खोल के कान खोल के ध्यान से सुनना, ठीक है। जल्दी से निशान लगा लो। तो इस चैप्टर के अंदर तुम करोगे, तुम करोगे, तुम करोगे एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकंड और थर्ड पार्ट, एक्सरसाइज नंबर 7.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 16 आपका वीआईपी है, ठीक है। इसको जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 दोनों के दोनों पीवाईक्यू है, जरूर कर लेना। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 का ये थर्ड वाला पार्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, जरूर कर लेना। इसके बाद आती है तुम्हारी एक्सरसाइज नंबर 7.2, जो कि बहुत सारे बच्चे इस एक्सरसाइज से डरते हैं। अब इस एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन करने, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 14 आपका वीआईपी है, जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 आपका वीआईपी है, जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 23 आपका वीआईपी है, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, 34, 39, ठीक है। इस एक्सरसाइज में बस आपको इतने करने हैं भैया, सारे तो निशान लगवा दिए, मुश्किल मुश्किल। अब देखो यार, सारे ही जरूरी है, ठीक है। तो इनको तो जरूर मतलब देखो करने तो ऑब्वियस सी बात आपको सब है, लेकिन जिन क्वेश्चन के तुम्हारे पेपर में गारंटीड आने के चांसेस है ना, वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो ये जो वीआईपी क्वेश्चन है ना, इनको तो मतलब ऐसा क्या करना है, इन क्वेश्चन जितने भी वीआईपी क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, सारे क्वेश्चन को मिक्सी के अंदर डालना, मिक्स करना और घोट के पी जाना। तो ये जो वीआईपी क्वेश्चन है ना, ये आपको छोड़ने ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 7.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 22 है ना, ये तीनों के तीनों आपके वीआईपी है, ठीक है। तो इनको जरूर कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 24। इसके बाद ये जो आपका थर्ड पार्ट है ना, ये आपका पीवाईक्यू है, इसको जरूर कर लेना, ठीक है। कि ये आपको कैसे इंटीग्रेट करना होता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत बार पेपरों के अंदर पूछा जा चुका है, तो इसको जरूर कर लेना, ठीक है। इसके बाद तुम्हारी अगली एक्सरसाइज आती है 7.4। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन करोगे? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 और जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये आपका वीआईपी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 आपका वीआईपी है, क्वेश्चन नंबर 15 भी वीआईपी है, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 21 भी आपका वीआईपी है, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 12 भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 14 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी पक्का कर लेना। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 7.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, ये आपका वीआईपी है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 23।
इसके बाद एग्जांपल नंबर 22 के दोनों जो पार्ट है ना, ये दोनों के दोनों आपके पीवाईक्यू है। तो हालांकि इजी है, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब बहुत बार रिपीट हो चुके तो इनको जरूर कर लेना। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 7.6 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 18 आपका पीवाईक्यू है, जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका पीवाईक्यू है। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आपका ना कई बार 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो इसको जरूर कर लेना, हालांकि इजी है, ठीक है। इसमें बस आपका ना जो ई एक्स वाला जो कंसेप्ट है वो यूज होगा, और आपको पता है प्रोडक्ट वाला जो कंसेप्ट है वो यूज होगा, बस इसके अंदर 2 कंसेप्ट यूज होंगे। कई बार ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू के अंदर पूछ लेते हैं, ठीक है, तो इसको जरूर कर लेना। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 24 आपका वीआईपी है, तो इसको तो पक्का कर लेना। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 7.7 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 7.8 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 20 आपका वीआईपी है, जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 27 आपका पीवाईक्यू, तो जहां पे भी मार्क करो ना उसके बराबर में पीवाईक्यू जरूर लिख लेना, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 7.9 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8 आपका पीवाईक्यू जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद एग्जांपल नंबर 32 आपका वीआईपी भी है, साथ में पीवाईक्यू भी है, तो जहां पे मार्क करो ना इसके बराबर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जरूर लिख लेना। इस एग्जांपल के पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो इसको तो मतलब जरूर कर लेना, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 34 भी आपका वीआईपी है। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 7.10 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 आपका पीवाईक्यू है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 आपका पीवाईक्यू है, और जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना ये आपका हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। यहां पे मैंने HEQ लिखा है, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो आपके इस साल पेपर में पक्का आएगा ही आएगा, तो इस क्वेश्चन को तो जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 आपका वीआईपी है, और क्वेश्चन नंबर 21 भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मिसलेनियस एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 37 कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 38 वीआईपी है, इसको जरूर कर लेना। इसके बाद एग्जांपल नंबर 42 आपका वीआईपी, इसको जरूर कर लेना। अब बात करें मिसलेनियस एक्सरसाइज की, तो ये जो एक्सरसाइज है ना ये आपको ढंग से करनी है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में से आपके पेपर के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये एक्सरसाइज ढंग से कर लेना। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन करोगे ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 24, और जो क्वेश्चन नंबर 29 है ना ये आपका वीआईपी है। क्वेश्चन नंबर 31 आपका हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब ये पेपर में पक्का आएगा, इसको जरूर कर लेना। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 34 और 36 है ना ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एमसीक्यू के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो इन दोनों को जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 40। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको ये सारे जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए ना ये आपको बिल्कुल घोट के पी जाने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर एवरीवन? इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 8, जो कि है आपका एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे ध्यान से देखना। एग्जांपल नंबर 2 आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आती है तुम्हारी एक्सरसाइज नंबर 8.1। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑलरेडी मैं इस एग्जांपल पे निशान लगवा चुका हूं, तो आप या तो ये क्वेश्चन कर लेना या फिर एग्जांपल कर लेना, इन दोनों में से एक कर लेना। हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एग्जांपल करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 को आप इग्नोर कर सकते हो, अगर आपने ये एग्जांपल कर लिया ना तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आपके इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 4 आपका वीआईपी है, जरूर कर लेना। इसके बाद आती है तुम्हारी मिसलेनियस एक्सरसाइज, तो इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये चारों के चारों क्वेश्चन जरूर कर लेना। इसके बाद आता है तुम्हारा अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, जो कि है डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे। इसके बाद तुम्हारी जो एक्सरसाइज 9.1 है ना ये आपकी बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि यार इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 है ना ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, मतलब ये मान के चलो 15 मिनट लगेगी सारे क्वेश्चन सोल्व करने में, लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूंगा कि कर लेना, ठीक है। इसके बाद तुम्हारी जो एक्सरसाइज नंबर 9.1 है ना ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूंगा कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 ये जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए ना ये जरूर कर लेना। देखो इन सारे क्वेश्चन को सोल्व करने में आपकी हद मार के 15 मिनट भी नहीं लगेगी, ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूंगा कि जरूर कर लेना, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 9.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 आपको बस ये 4 क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 9.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना ये आपका वीआईपी है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 आपका वीआईपी है, जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20 भी कर लेना, ठीक है।
इसके बाद एग्जांपल नंबर 10 आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना। एग्जांपल नंबर 11 तो आपका वीआईपी है, मतलब पक्का कर लेना। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 9.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 और जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपका वीआईपी है। क्वेश्चन नंबर 10 वीआईपी है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। एग्जांपल नंबर 15 जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 18 आपका वीआईपी है, जरूर कर लेना। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 9.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10 आपका पीवाईक्यू है, जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 आपका पीवाईक्यू है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद मिसलेनियस एग्जांपल के अंदर एग्जांपल नंबर 19 जरूर कर लेना। एग्जांपल नंबर 21 जरूर कर लेना। एग्जांपल नंबर 22 भी आपका इंपॉर्टेंट है। अब बात करें मिसलेनियस एक्सरसाइज की, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर देखो वैसे तो ऑब्वियस सी बात है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूं ना ये आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 आपका वीआईपी है, जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 आपका वीवीआईपी है, समझ रहे हो, मतलब ये क्वेश्चन आपको मतलब जरूर करना है, मतलब इसको छोड़ना ही मत, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 भी इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 10, वेक्टर अलजेब्रा वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे, तो इस चैप्टर के अंदर जो एक्सरसाइज नंबर 10.1 है ना ये आप मत करना, इग्नोर करना, इस एक्सरसाइज में से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद जो एग्जांपल नंबर 6 और एग्जांपल नंबर 8 है ना ये दोनों ऐसे क्वेश्चन है जिनको मैं बोलूंगा कि कर लेना, ठीक है। मतलब हालांकि मेरे को पता है ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इजी हैं, लेकिन स्टिल आई विल से कि एक बार है ना इनको जरूर कर लेना। कई बार है ना इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो एग्जांपल नंबर 6 और एग्जांपल नंबर 8 इन दोनों को कर लेना, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 12 आपका वीआईपी है, जरूर कर लेना। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 10.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9 आपका वीआईपी है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका वीआईपी है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17 आपका वीआईपी है, जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19 आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 14 आपका पीवाईक्यू, इसको जरूर कर लेना। एग्जांपल नंबर 18। अब इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 10.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8 आपका पीवाईक्यू है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13 आपका वीवीआईपी है। मतलब ये क्वेश्चन आपको जरूर करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे पहले करना। और क्वेश्चन नंबर 17 भी कर लेना। इसके बाद एग्जांपल नंबर 23 आपका इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 10.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 आपका वीआईपी है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका वीआईपी है, क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 आपका वीआईपी है, क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका वीआईपी है। अब बात करें मिसलेनियस एग्जांपल की, तो मिसलेनियस एग्जांपल के अंदर एग्जांपल नंबर 28 आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वीवीआईपी है, इसको जरूर कर लेना। इसके बाद एग्जांपल नंबर 29 आपका पीवाईक्यू जरूर कर लेना। एग्जांपल नंबर 30। इसके बाद तुम्हारे मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 9 आपका वीआईपी है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका वीवीआईपी है। मतलब ये आपका हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसको तो मतलब सबसे पहले करना। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 ये चारों के चारों आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन चारों क्वेश्चन को वीआईपी मार्क कर लेना, ये चारों के चारों आपके इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 11, 3D ज्योमेट्री वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे, तो एक्सरसाइज नंबर 11.1 है ना ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। हालांकि मेरे को पता है बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, स्टिल आई विल से कि एक बार है ना सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ठीक है, सोल्व कर लेना, एक एक बार कर लेना, मोर देन इनफ है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 7 आपका वीआईपी है, जरूर कर लेना। एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 10 आपका वीवीआईपी है, मतलब हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले करना। एक्सरसाइज नंबर 11.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 का ये जो सेकंड पार्ट है ना ये आपका वीआईपी है, जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 13 आपका वीआईपी है, क्वेश्चन नंबर 15 और मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, बस आपको इतना करना है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 12 जो कि आपका लीनियर प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे, एग्जाम्पल नंबर 3 है ना बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, स्टिल आई विल से कि कर लेना, क्योंकि कई बार है ना पेपर के अंदर ये जो ग्राफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये कई बार पेपर के अंदर आ जाते हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि कर लेना। हालांकि मेरे को पता है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, स्टिल आई विल से कि एक बार है ना इसको कर लेना, ठीक है।
एग्जाम्पल नंबर 4 भी कर लेना। इसके बाद एक्सरसाइज 12.1 के अंदर ये देखो, वैसे तो जो एक्सरसाइज है ना बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, पूरी कर लेना, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, 10 ही तो सवाल है, लेकिन ये जो एक्सरसाइज है ना ये आपको लिटरली फ्री के 4 नंबर देगी। मतलब इस एक्सरसाइज में से आपका एक क्वेश्चन पेपर के अंदर पक्का आएगा, है ना। तो मैं आपको बोलूंगा कि पूरी एक्सरसाइज कर लेना, फ्री के 4 नंबर आपके मिल जाएंगे, ठीक है। फिर भी जो क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, ये 4 क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टिल आई विल से कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज कर लेना, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा आखिरी चैप्टर आता है जो कि है प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे, तो एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल नंबर 7 भी कर लेना। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 13.1 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना ये आपका पीवाईक्यू है, लेकिन ये क्वेश्चन है ना एज ए एमसीक्यू पेपर के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11 आपका वीआईपी पक्का कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 17 है ना आपका वीवीआईपी है, समझ रहे हो, मतलब हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले करना है ना वो क्वेश्चन नंबर 17 करना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 करना है, ठीक है। सबसे पहले आप कौन से क्वेश्चन करोगे, जो आपके वीवीआईपी हैं, ठीक है। उसके बाद वीआईपी क्वेश्चन करोगे, उसके बाद आपको पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद वो क्वेश्चन करोगे जो मैंने रेड कलर से मार्क करे, और लास्ट में वो क्वेश्चन करोगे जो मैंने आपके ग्रीन कलर से मार्क करे, समझ रहे हो। इसके बाद एग्जांपल नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना। और एक्सरसाइज नंबर 13.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 आपका वीआईपी है, पक्का कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 आपका वीवीआईपी है, समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 12 आपका हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। एग्जांपल नंबर 17, एग्जांपल नंबर 18, एग्जांपल नंबर 21 आपका वीआईपी है, जरूर कर लेना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 13.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 आपका पीवाईक्यू है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12 आपका वीआईपी है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका वीआईपी है, क्वेश्चन नंबर 14। अब बात करते हैं मिसलेनियस एग्जांपल की, तो मिसलेनियस एग्जांपल के अंदर एग्जांपल नंबर 24 आपका वीआईपी है, जरूर कर लेना। अब बात करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज की, तो इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 आपका वीआईपी है, जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 आपका पीवाईक्यू है, जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 पीवाईक्यू है, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। क्लियर एवरीवन। देखो यार, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो मैंने आपको निशान लगवा दिए हैं। अगर आपको फिजिक्स के और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने ना तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। इन दोनों सब्जेक्ट की जो वीडियो है ना वो मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। और हाँ, मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बायोलॉजी के और इंग्लिश के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना इसी तरीके से मैं आपको निशान लगवाने वाला हूं। तो तुम्हें सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जब मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बायोलॉजी के और इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं ना तो आपको पता चल जाए। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।